नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। संडे लॉकडाउन को लेकर संशय बरकरार, फैसला अब राज्य सरकार के हाथ। मैकेनिक की हुई मौत के बाद हंगामा, पथराव के बीच पुलिस ने भांजी लाठियां, दर्जनों घायल। गांजे की खेती का हुआ भांडाफोड़, 3 घंटे तक पुलिस ने काटा गांजा, 2 क्विंटल गांजा बरामद। खबरें अब विस्तार से। जिले में लॉकडाउन को लेकर संशय बरकरार, राज्य सरकार के हाथ में फैसला। कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर जिले में बढ़ने लगी है, जिसके चलते प्रशासन ने बचाव को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां जोरों पर है। विगत दिवस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी कलेक्टरों से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर रीवा द्वारा संडे को संपूर्ण लॉकडाउन का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा गया है। इसके बाद अब लॉकडाउन का फैसला राज्य शासन को लेना है। फिलहाल आदेश का इंतजार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि लोगों की लापरवाही के चलते विगत 3 दिनों में कोरोना के 78 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद से एक्टिव केसों की संख्या 150 के आंकड़े के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये 45+ से लेकर के वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, क्या पूरी तैयारी है? सभी लोगों में भ्रांतियाँ हैं, लॉकडाउन को लेकर लोगों में भ्रांतियाँ हैं, तो क्या लॉकडाउन संडे को लग रहा है या नहीं लग रहा है? एक्चुअली लॉकडाउन को लेकर राज्य शासन के द्वारा ये ना निर्णय लिया जाना है। इसमें लगातार है ना केसेस बढ़ रही है, 20 के ऊपर है ना केसेस बढ़ी है, तो इसलिए हमारी ओर से ना प्रपोजल था, पर जैसे उसका अप्रूवल होगा ऊपर से उसके बाद ही ना लॉकडाउन लगाया जाएगा। बट अभी फ़िलहाल है ना ऐसे कोई स्थिति ना निर्मित नहीं है, बट हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है। जो स्थितियाँ देखी जा रही है उससे लग रहा है कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। ये हम लोग इसलिए तो लोगों को जागरूक करने के लिए सभी 45 वार्डों को 45 है ना वरिष्ठ अधिकारियों को हम लोग भेज रहे हैं रोका टोका अभियान चलाने के बारे में, और नगर निगम की ओर से रेवेन्यू, पुलिस है ना सारे अमले मिला करके लोगों को जागरूक कराया जाएगा। कोई वायलेट करेगा तो उनको ऊपर जुर्माना डाला जाएगा। इवन हम लोग है ना और कॉन्सेप्ट किसी ने और ज़्यादा वायलेट करता तो उनको है ना कुछ समय तक है ना खड़ा होकर समझाइश देने के लिए एक कार्यक्रम भी ना हम लोग है ना शुरू कर सकते हैं। बट लोग है ना जागरूक होने के लिए ज़रूरी है। जब लोग जागरूक नहीं होते हैं, लापरवाही बरते हैं या मास्क नहीं पहनते या मास्क रखते हुए भी मास्क का है ना सुरक्षित सही तरीके से नहीं पहनते हैं, उसके कारण है ना मतलब है ना कोविड है ना फैलती है, फिर वो लॉकडाउन जैसी स्थिति है ना निर्मित होती है। इसलिए अपील है कि सभी लोग है ना मास्क पहने। हम लोग आर्थिक गतिविधियों के ध्यान में रखते हुए सारे लोगों के ना मतलब बिजनेस है ना एज यूजुअल चले, उसको लेकर है ना जब लापरवाही हम नहीं करेंगे तो मतलब ऐसे कोई भी स्थिति है ना निर्मित नहीं होगी। सर, राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है लॉकडाउन के लिए, बताया गया है। मतलब अभी उनको केसेस है ना खुद देना पता है, मतलब ना डेली है ना कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी केसेस आ रही है, तो पूरी केसेस का ना स्थिति निर्मित होती है, वो लोग उस फाइल में लेते हैं, बट डीसी के माध्यम से बताएंगे। चौराहा थाना के नौबस्ता चौकी अंतर्गत नौबस्ता में हुए हादसे में मैकेनिक की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर किया पथराव, कई पुलिसकर्मी हुए घायल। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे परिजन। पुलिस बल पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज। हम आपको बता दें, रामपुर बघेलान का रहने वाला कोमल साकेत वाहनों में ग्रीसिंग करने का काम करता था। बुधवार की दोपहर चौराहा थाना अंतर्गत नौबस्ता में एक बलकर में ग्रीस लगाने का काम कर रहा था, तभी अचानक चालक ने बलकर को आगे बढ़ा दिया, जिसके चपेट में आने से मैकेनिक की मौत हो गई। घटना के बाद काफी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए और जानकारी लगते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद शव को जेपी सीमेंट फैक्ट्री के सामने रखकर जाम लगा दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और परिजनों को समझाइश देने की काफी कोशिश की गई। उचित प्रशासनिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन वे 60 लाख रुपए की मुआवजे और नौकरी की मांग पर अड़े थे। रात 10 बजे पुलिस परिजनों को समझाइश दे रही थी। उसी दौरान भीड़ में मौजूद लोगों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया तथा पथराव करने लगे। फैक्ट्री के गेट में भी पथराव किया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर कर दिया और देर रात शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखवा दिया गया है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही
पुलिस बल पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हमले में ज़्यादातर आरोपी मृतक के गांव के ही थे, जिनकी पहचान पुलिस ने कर ली है और उनको नामजद किया गया है। साथ ही इसमें शामिल और लोगों की पुलिस पहचान कर रही है। प्रस्तुत है परिजन सहित एडिशनल एसपी श्री शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। अच्छा, पुलिस वाले में लेडीज पुलिस थी क्या? नहीं, मानने में लेडीज पुलिस एक थी तो भाग गई उधर है, और जो पुलिस वाले मारे हैं सब। ये देखिए पूरा, ये पूरा देखिए, ये मारे डंडा बताइए आप। एक पुलिस वाले जब आपको क्या मारे? क्या मारे आपको? लाठी मारे, सबके ऊपर डंडा चला है, सबके डंडा लेडीज को मारे, लटा कोई पे लेके गए। हम लोगों को बॉडी क्लियर के लेके गए, अब वीडियो बना रहे तो मोबाइल सब फोड़ दिए और जगह जगह हमारे मुंह खोद डाली। कितने लोगों को मारे वो? हॉस्पिटल लेके चले गए, एक दो लोग को मुंह खोद डाले। आपको भी मारे हैं? नाम कहा तुम्हारे? मेरा नाम धीरज साकेत, कहाँ के रहने वाले हो? उमरिया। अच्छा, ये कौन है तुम्हारे? ये हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई क्या करते थे? ये ग्रीसिंग का काम करते थे। अच्छा, ये जेपी सीमेंट के पास में रहते थे? जी हाँ, यहीं पे कर रहे थे। ग्राउंड जो बना हुआ है। कैसे दुर्घटना हो गई? दुर्घटना ये ग्रीसिंग रेसिंग करने गए थे, अब हम लोग यहाँ थे नहीं उनके साथ। हाँ। तो अब क्या जाने कैसे दुर्घटना हो गई। हाँ। ट्रक के तरी दबे हुए जब मिले हैं। अच्छा, तो जेपी सीमेंट वाले ने ट्रक वालों के ऊपर कुछ कार्रवाई किया? कुछ नहीं किए हैं। हम लोग जब से लेके ऐसे बैठे हैं, पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा, न जेपी कुछ सुन रहा है, कोई पुलिस वाले आए ना तो आपके कोई पास? पुलिस वहाँ पे आए हैं तो बोल रहे हैं कि लेके चले जाओ। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं होगा। अच्छा, कोई नेता भी आए आपके पास? नेता तो कोई नहीं आया है ना? नहीं। आप लोग गांव के 100-200 आदमी इकट्ठा हैं? जी हो, हम अब गांव के हैं, घर के हैं, बस हो गए। अच्छा, जब तक आपकी मांग पूरी, मांग क्या है आपकी? मांग हमारी ये है कि 3 लड़कियां हैं, उनकी शादीशुदा लायक हैं, बच्चा है 8 साल का, और बीवी है। अब कहाँ जाएंगे, उनके आगे पीछे कौन है? इनके लिए कुछ रोजगार दे, कुछ उनको रोजगार दे, कुछ सांत्वना के रूप में कुछ इनको देना चाहिए। हाँ, जैसे सबका दे रहा था, जैसे सबको मिल रहा है उसी तरह हमको भी मिले। अवस्था में घटना हुई थी सड़क एक्सीडेंट हुआ था, उसको लेकर के कुछ व्यवस्था हुई रात को बंधुआ वगैरह। ये क्या हुआ कि कल करीब 11 बजे के आसपास दिन में एक ग्रीस लगाने वाले जो मैकेनिक था, वो एक बल्कर में ग्रीस लगा रहा था। मिलजुल के साथ वो 2-3 कर्मचारी काम कर रहे थे। ट्रक का जो ड्राइवर था बल्कर का, वो गाड़ी में बैठा हुआ था। संभवतः उसको फ़ोन आया, ऐसा बता रहे हैं, और उसने ट्रक स्टार्ट करके आगे पीछे कुछ करना होता है, कुछ किया तो उसी में वो जो ग्रीस लगाने वाला व्यक्ति था वो दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को खबर हुई, पुलिस मौके पर पहुंची। वहाँ तब तक वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए थे, और क्योंकि उसकी डेड बॉडी उसके बल्कर ट्रक के नीचे ही दबी रही, उसको निकालने के लिए पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया। बड़ी मशक्क़त के बाद बॉडी निकली। उसके बाद परिजनों के द्वारा और कुछ नेताओं के द्वारा वहाँ जाम लगा दिया गया। पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा काफ़ी देर तक उनको समझाइश दी गई। उसके बाद भी जब वो बात नहीं बनी, और इसके बाद ज़बरदस्ती करके बॉडी को उठा के वो जेपी के गेट पर ले गए, जहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया। पुलिस बल के द्वारा पुनः उनको समझाइश दी गई। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार सभी मौजूद थे, सीएसपी साहब मौजूद थे, करीब 7-8 थानों का बल मौजूद था, थाना प्रभारी पुलिस लाइन का बल ही मौजूद था, करीब 40 से 50 के आसपास पुलिस बल मौजूद था। इसके बाद भी लोगों ने वहाँ पर पुलिस की बात ना मानकर वहाँ से बॉडी नहीं हटाई, ना पुलिस को सुपुर्द की। पुलिस ने जब बॉडी को लेने का प्रयास किया तो पुलिस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। पुलिस के कई कर्मचारी, करीब 1 दर्जन के आसपास कर्मचारी, अधिकारियों को चोट लगी। हमारे सीएसपी साहब, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी कई घायल हुए। चौकी प्रभारी को तो संभवतः फ्रैक्चर भी है, मेडिकल करा दिया गया सभी का। उसके बाद पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया, जिससे लोग वहाँ से भाग गए। बॉडी को लाके सुरक्षित मर्चुरी रूम में रखवा दिया गया था रात में।
पीएम करने के लिए अभी डॉक्टर साहब लोगों को बता दिया, परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। और जो उसमें इन्होंने हरकतें की हैं, जो जाम लगाया, उसके बाद जो जेपी के पास पुलिस पे हमला किया और उसके बाद जेपी के गेटों में भी तोड़फोड़ की, उनके ऊपर 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं और उसमें जो आरोपी रहे उनकी तलाश जारी है। शीघ्र ही वो ऐसे उद्दंडता करने वाले, नेतृत्व करने वाले उस भीड़ का, उन लोगों को, भीड़ को भड़काने वाले लोगों को और जो उसमें शामिल थे सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। शॉर्ट सर्किट से लग रही खेतों में आग, फसल जलने से चिंता में है किसान। इन दिनों खेतों में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण खेतों में खड़ी फसल जलकर खाक हो रही है। खेतों में आगजनी की घटनाओं को लेकर किसान नेता आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उनकी लापरवाही के चलते खेतों में खड़ी फसल आग से खाक हो रही है। कड़ी मेहनत के बाद किसान फसल बोता है और जब फसल तैयार होती है तो कहीं कुदरत के कहर से खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है, तो कहीं कोई शरारती तत्व किसानों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। अगर इन दोनों से किसान की फसल बच जाए तो अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। रीवा जिले में इन दिनों खेती में आगजनी की ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिससे किसान काफ़ी परेशान है। रीवा जिले की बात की जाए तो यहाँ अलग अलग इलाकों में तकरीबन सैकड़ों एकड़ फसल आग के हवाले हो गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर आज किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान नेता का कहना है कि रीवा जिले में बीरखाम, हरदी और पलिया गांव स्थित किसानों के खेत में आगजनी की घटनाएं घटित हुई हैं। इन आगजनी की घटनाओं का जिम्मेदार विद्युत विभाग है, क्योंकि तीनों ही जगह खेतों में आगजनी की घटनाएं शॉर्ट सर्किट से हुई हैं। किसान नेता ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जिन किसानों की फसल आगजनी से प्रभावित हुई है, उन किसानों की सेवा, सहकारी समितियों के कर्जे और क्रेडिट कार्ड के कर्जे का शासन भरपाई करे, क्योंकि फसल नष्ट हो जाने के कारण किसान कर्जा चुकाने स्थिति में नहीं है। जिन किसानों के घर जले हैं उन्हें घर की लागत के साथ क्षतिपूर्ति की राशि भी दी जाए। जिन किसानों के खेत में आगजनी की घटनाएं हुई हैं, शासन उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करे। प्रस्तुत है किसान नेता सुब्रत मणि से प्राप्त जानकारी के अंश। हम आज ज्ञापन देने आए हैं माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को। अभी हमारे यहाँ रीवा में आगजनी की घटनाएं घटी हैं, जैसा सभी को मालूम है। बीरखाम, हरदी शंकर और पलिया 353 3 जगह आगजनी की घटनाएं घटी हैं। बहुत ही विकराल रूप से आग लगी है और वो भी आग, सोचिए, विद्युत मंडल की लापरवाही के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण किसानों के अरमान जल गए हैं, फसलें जली हैं। आप सोचिए, मकान जले हैं, पेड़ जले हैं। आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि जिन किसानों की फसलें आगजनी से प्रभावित हुई हैं, उन किसानों के सेवा सहकारी समितियों के कर्जे और क्रेडिट कार्ड के कर्जे शासन दें। हम ये नहीं कहेंगे कि आप माफ़ करो, शासन दें। जब फसल ही खत्म हो गई है तो किसान कर्जे कहाँ से अदायगी करेंगे। साथ ही जिनके घर जले हैं तो घर में लागत के अनुसार उनकी क्षतिपूर्ति दी जाए। जो किसान आगजनी से प्रभावित हुए हैं उनके ऊपर खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होगा, उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था सरकार करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक आदेश जारी करें कि विद्युत मंडल के जितने भी वितरण केंद्र हैं वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उन्हें मैदान स्तर पर भेजा जाए, जहां ढीले तार हैं, जहां पे खुले में ट्रांसफार्मर हैं, उन सब को व्यवस्थित करें। और जिन खेतों के ऊपर से लाइनें जाती हैं और उनका कोई काम नहीं है, वो अगर सुचारू रूप नहीं प्रदान कर सकते तो उन लाइनों को बंद कर दें, जिससे आगजनी की घटनाएं न हो। और आगजनी के लिए पूरी तरह एमपीएमबी जिम्मेदार है। वहाँ किसानों को खेतों में पानी देने के लिए परेशान करता है, जहाँ समय से बिजली नहीं दे पाता वहीं अब खेत जलाने के लिए बिजली उपलब्ध करा रहा है, जो कि बहुत ही गहरा आक्रोश है, दुख है। और हम आपके माध्यम से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सीएमडी से मांग करते हैं कि आप तत्काल निर्देशित करें और मैदानी हालातों को देखें। अगर विद्युत मंडल की लापरवाही के कारण किसानों के खेत जलते हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जवा पुलिस ने गांजे की खेती का भांडाफोड़ किया। सब्जी एवं गेहूं की फसल के बीच लगा रखे थे गांजे के पेड़। 2 क्विंटल पकड़ा गया गांजा। आपको बता दें कि जिले के जवा थाना क्षेत्र से जहां मादक पदार्थों के अवैध कारोबारियों पर पुलिस लगातार नकेल कसने का प्रयास कर रही है, इसी का परिणाम है कि भारी मात्रा में कफ सिरप, शराब, गांजा पकड़ा जा रहा है। मंगलवार को जवा थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल ने थाना क्षेत्र के जनकहाई गांव में गांजे की खेती पकड़ी है,
जहां से लगभग 2 क्विंटल हरे गांजे के पेड़ बरामद हुए हैं। ये खेती रविशंकर, पृथ्वीराज, उमेश मिश्रा और हीरामणि तिवारी के द्वारा की जा रही थी। पुलिस ने रविशंकर मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि सब्जी की खेती के साथ आरोपियों ने गांजे की खेती कर रखी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। प्रस्तुत है इस संबंध में SP राकेश सिंह द्वारा प्राप्त जानकारी के अंश। गिरजे का फोन लगा रहा है तो धोखे से। हाँ, जवा थाने में गांजा पकड़ा गया। गांजा को पकड़ा नहीं गया अभी, तो वहाँ पे गांजे की खेती हो रही थी। करीब 2000 पेड़ जब्त हुए हैं। 2000 पेड़ जिनका वजन 2 क्विंटल के आसपास है। 2000 पेड़ जब्त हुए हैं और जिस खेत से जब्त हुए हैं उस खेत के मालिक पृथ्वीराज मिश्रा, उमेश मिश्रा, रविशंकर मिश्रा और हीरामणि तिवारी जी हैं। इन सभी लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है और मौके से रविशंकर मिश्रा गिरफ्तार हुए हैं और ये बड़ी कार्रवाई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश भी देना चाहूँगा किस तरह की अवैधानिक गतिविधि में लिप्त न रहें और इस पर गंभीर कार्रवाई होती है। कितना गांजा है? 2 क्विंटल 200 किलो 2 क्विंटल। प्रदेश सहित जिले में कोरोना का ग्राफ बढ़ता देख वैक्सीनेशन पर दिया जाने लगा जोर। कलेक्टर ने की टीका लगवाने की अपील। रीवा जिले में कोरोना संक्रमण के कई मामले सामने आने से जिले में शासन के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोरोना के टीके लगाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जिले भर में 78 स्थानों में टीके लगाने की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने 45 साल से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों से टीकाकरण केंद्र पहुंचकर टीके लगवाने की अपील की गई है। साथ ही कलेक्टर द्वारा सभी युवाओं से भी अपने माता पिता को कोरोना से बचाने हेतु टीकाकरण कराने हेतु प्रेरित करने की अपील की गई है। प्रशासनिक अमले द्वारा दावा किया गया कि जिले में अभी तक 1,27,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अंश। आज ना पूरे देश भर में रीवा जिले में भी 45 साल की उम्र के ना कितने भी लोग हैं उन सभी को ना टीकाकरण का अभियान शुरू किया जा रहा है। हम लोग भी व्यापक स्तर से ना व्यवस्थाएं लगाएंगे। टोटल 76 सेंटर्स हैं ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, सभी जगह लोगों के लिए व्यवस्थाएं बना हुआ है। आप सभी जिले के नागरिक से अपील है कि प्रशासन की ओर से आप लोग 45 ईयर्स के ऊपर हैं जितने भी लोग हैं आप स्वयं है ना प्रेरित होते हुए आप अपने आप को टीकाकरण कराइए। आप फर्स्ट डोज है ना डालते हैं तो 40% सेफ होता है, सेकंड डोज डालते हैं तो 90% सेफ होता है। जब है ना कोविड पॉजिटिव भी होते हैं मतलब वो सीरियस केसेस में पर कन्वर्ट है ना नहीं होते हैं। सो पुनः सभी से अपील है, इवन सभी यंगस्टर से भी अपील है कि हम अपना है ना घर पे ना माँ बाप दोनों का वैक्सीनेशन कराने में आप लोग है ना मदद बने और उनको प्रेरित करें। कुछ लोग है ना नहीं करते हैं तो उनका है ना पुश भी करें टीकाकरण केंद्र की ओर से। हाँ 45-60 को लग रहे हैं। हाँ अब तक कितनी लग चुकी है और आज क्या है? आज टोटल हमारे यहाँ 300 लोगों को टोटल लगा, उसमें 189 हमारे 45 से अबव जुटते थे, 45 से 60 के बीच में, जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं थी, तो 189 को अभी तक लग चुका है। और आप बाहर देख रहे हैं अभी भी काफ़ी भीड़ है
तो हो सकता है अभी 50-60 अभी कुछ ही देर में और लग जाए। तो अभी मैनेज करने के लिए और किस तरह की व्यवस्था की जाएगी? हमारे ये एनसीसी के जो हमारे कैंडिडेट है वो लोग हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ के गार्ड है। अभी तो इतना बीच में इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोगों को पुलिस का भी इंतज़ाम करना पड़ा था, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारे आंकड़े रहते हैं कि कभी 300, 400, 500, आज ज़रूर ज़्यादा ये लोग जो 45 से 50 के बीच में ये लोग काफ़ी संख्या में आए हैं। और एक ये बहुत ही अच्छी बात है कि 45 से 60 के बीच के जो लोग हैं वो आगे आकर अपना टीकाकरण करवा रहेंगे। तो अभी तक के अभी हम देखा है तो 189 लाख लग चुके हैं और आगे भी बढ़ेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी बाहर जो भीड़ है उसके हिसाब से काफ़ी संख्या। कितने बूथ बनाए गए हैं? अभी तो 4 बूथ पे हम लोग काम कर रहे हैं। रीवा कलेक्टर के प्रेरणा से सामाजिक संगठनों के द्वारा कोरोना का टीका लगवाने के लिए किया जा रहा है प्रेरित। कोरोना वायरस के टीका लगवाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा जमीनी स्तर पर लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बीते दिवस कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के द्वारा सामाजिक संगठनों से चर्चा के दौरान बताया कि लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए सभी सामाजिक संगठन प्रेरित करें। आपको बता दें कि गत वर्ष जब कोरोना वायरस का कहर आया था तो कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर लोगों के लिए मास्क, भोजन, सैनिटाइजर जैसी चीजों को लोगों तक पहुंचाकर कोरोना की लड़ाई में अपनी सहभागिता निभाई थी। इसी कड़ी में बिंद व्यापारी महासंघ रीवा के कोरोना टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु आज 1 अप्रैल की सुबह से ही उद्योग संघ के संरक्षक कमलेश सचदेवा एवं बिंद व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली के नेतृत्व में व्यापारी तबका मैदान में उतर गया तथा लोगों को वैक्सीनेशन हेतु कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाया गया। इस अभियान में नरेश छुगानी, राजा आहूजा, रवि ठारवानी, राजेश बांधवानी, संजय चावला, अमित ठारवानी एवं अन्य व्यापारी गणों ने लोगों से चर्चा कर उन्हें जागरूक करने का कार्य किया। प्रस्तुत है बिंद व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली से बातचीत के अंश। जैसे अपना काम है बताना, सरकार का काम है बताना, वो तो अपन जागरूकता दें लोगों को। टीका लगवाएं चाचा? टीका लगवाए जरूरी है। क्या नाम है? क्या नाम? आज जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हम कलेक्टर साहब के निर्देश पर सभी दुकानों में जाके व्यापारियों को प्रेरित कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, और लोगों को, व्यापारियों को ये भी बता रहे हैं कि दुकानदार में जो ग्राहक आते हैं मास्क लगा के आएँ और उनको वैक्सीन के लिए प्रेरित करें। वैक्सीन का टीका कोई वो नहीं है, डरे नहीं, वैक्सीन जरूर लगवाएँ और कोरोना से बचाव करें। कितने लोग का अभी तक आप लोगों ने नाम लिखा है? 300 लोगों का हम लोगों ने अभी नाम लिख लिया है। 1 घंटा 2 घंटा निकाल चुके हैं और कुछ 20-25 लोगों को भेज चुके हैं हम लोग, और उसके बाद शाम को निकलेंगे। ये 2-3 दिन हम लोगों का अभियान चलेगा और व्यापारियों को भेज के रहेंगे। हमने सबका नाम, पता, मोबाइल लिख लिया है और सभी को प्रेरित किया है कि आप जाएं, वैक्सीन का टीका लगवाएं और फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे करें और लोग भी प्रेरित हों टीका लगवाने के लिए। किन क्षेत्रों में गए? अभी शिल्पी प्लाजा और सब्जी मंडी हम लोगों ने किया हुआ है। कौन से संगठन? बिंद व्यापारी संघ है, उद्योग संघ से कमलेश सचदेव जी हैं। सभी संगठन साथ में मिलकर हम व्यापारियों को एकत्रित करके वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है व्यापारियों से? अभी व्यापारियों को डर है और व्यापारी के पास एक तो टाइम कम होता है, वो चाहता है कि मैं जाऊं, मेरा टीका लग जाए। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे हम लोग व्यापारियों के लिए कि व्यापारियों को खड़ा ना होना पड़े, उनका टाइम वेस्ट न जाए, उनको टीका लग जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।